सिंहासन पे उसे नाई, सिंहासन मानव संपत्ति सकल गवाई, सिंहासन पे उसे अंगद जी को जोर से क्रोध आ गया तो दो भुजदंड तमक मही मारी, दोनों भुजाओं को पृथ्वी पे दे मारा। सारे सभासद गिरते से बच्चे। रावण के 10 मस्तक पर रखे हुए मुकुट पृथ्वी पर गिर गए। अंगद जी ने जल्दी से 4 मुकुट उठा लिए और राम जी के पास फेंक दिए। अंगद जी शीघ्रता से राम जी के पास आए हैं और आकर के भगवान को अपने शत्रु के जो भी कार्य थे वो सब सुना दिए। फिर मंत्रणा हुई कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। तब बानर भालुओं को आज्ञा दी है और बानर भालू लंका के लिए चारों तरफ से घेर लेते हैं। रावण अपनी चतुरंगणी सेना को पहुंचाता है। बानरों का और राक्षसों का युद्ध होता है। बानर भालू भगवान राम जी की जयकारा लगाते हुए जय राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव गरजई सिंहनाद कपी भालू महाबल सी। बानर भालू भगवान की जयकारा लगाते हुए युद्ध कर रहे हैं। धीरे धीरे युद्ध चलता जाता है। रावण की आधी सेना समाप्त हो जाती है। बानरों ने ही आधी सेना समाप्त कर दी तो रावण को चिंता हो गई। आधा कटक कपिन संघारा कहो बेग का करिए बेचारा। इंद्रजीत मेघनाद ने कहा पिताजी चिंता मत करो मैं जाता हूं। मेघनाद ने चल दिया है। वानर भालुओं से मेघनाद लड़ता है। अनेकों मायाओं के द्वारा उसने युद्ध किया। तब वानर भालू कुछ दौड़ दौड़ कर भगवान की शरण में आए। भगवान जी कहने लगे चलो हम चलते हैं। लखन लाल जी ने कहा भैया अरे आप तो यहीं विराजमान रहिए, मैं देखता हूं कैसा मेघनाद है। एक तरफ लखन लाल जी है, दूसरी तरफ इंद्रजीत मेघनाद है। लक्ष्मण मेघनाद दो योधा भिरे परस्पर कर अति क्रोधा। दोनों इधर उधर से अपने बाणों का प्रहार करते हैं, कोई किसी को जीत नहीं पाता है। वह मेघनाद निशाचर नाना तरह की मायाओं को करता है। निश्चर छल बल करे अनीति। जब उसके प्राण संकट में पड़ गए तो मेघनाद ने विचार किया अब क्या करूं। उसके पास ब्रह्म शक्ति थी, उस ब्रह्म शक्ति को छोड़ दिया
जैसे ही ब्रह्म शक्ति को छोड़ा लक्ष्मण जी के हृदय में लगी, लक्ष्मण जी उस ब्रह्म शक्ति से मूर्छित हो गए। मेघनाथ ने विचार किया, चलो एक तपस्वी को तो मैंने समाप्त कर दिया है, उठा करके ले चलता हूं, पिताजी को बताऊंगा। अनेकों योद्धा लक्ष्मण जी को उठाने लगे, जिनके सिर पर इतनी भूमि का भार है, वो शेष नाग के अवतार लखन लाल जी को वो सब योद्धा उठा नहीं सकते। तब तक पवन पुत्र हनुमान जी महाराज आ गए, बड़ी जोर की गर्जना की, सब निशाचर भाग गए। इधर श्री राम जी देखते हैं, संध्या भई फिर दो संध्या भई संध्या के समय जब अपनी अपनी सेनाएं वापस होने लगी, सब अपने अपनी सेना के सैनिकों को देखने लगे। राम जी ने अपने सैनिकों से पूछा, लखन लाल जी दिखाई नहीं देते, भैया कहाँ रह गए? वानर भालू किसी ने कहा, महाराज वह तो मेघनाथ से लड़ रहे थे। तब तक पवन पुत्र हनुमान जी महाराज उनको लेकर के और राम जी के पास आ गए। तब तक ले आए हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख मान। लखन लाल जी को देख करके प्रभु श्री राम जी दुखित होने लगे। जैसे ही राम जी दुखित हुए तो सब वानर भालू दुखी हो गए। जामवंत जी ने कहा, प्रभु चिंता करने की बात नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हारे भाई का कभी कुछ बिगड़ा नहीं है, ये अभी मूर्छित अवस्था में है, लेकिन इनको औषधि मिल जाए। तो औषधि कहाँ से मिलेगी? बोले पहले वैद्य को बुलाना पड़ेगा। वैद्य कहाँ रहता है? लंका में। जामवंत कहे वैद्य सुसेना, लंका रही को पठाई लेना। लंका में डॉक्टर रहता है, उसको लेने कौन जाएगा? हनुमान जी महाराज ने कहा, चिंता मत करो महाराज, अभी मैं जाता हूं। हनुमान जी पहुंचे, देखते हैं कि सुखेन में तो सो रहा था, परिवार के साथ सो रहा। अब क्या करें? यदि जगाया और कहने लगा मैं तो नहीं जाता, मैं तो रावण से पूछ के जाऊंगा, तो अभी ठीक नहीं है। इसलिए ऐसा भी हो सकता है मैंने जगा लिया और इसको मैं लेकर के यदि आ भी गया, वहां देख करके कहने लगा दवाई तो घर में ही रह गई है, इसलिए डॉक्टर को भी ले चलो, अस्पताल को भी ले चलो और जनरल स्टोर को भी ले चलो, मेडिकल स्टोर को भी साथ में ही ले चलो, सब कुछ साथ में। आने हूँ भवन समेत तुरंत। जैसे ही हनुमान जी महाराज उसके भवन मकान को भी उठा करके आकाश में उड़ने लगे, उसके घर में बड़ी जोर की हवा आई। शीघ्रता से हनुमान जी जब उड़ रहे हैं आकाश में, तो उसकी घर में जो खिड़कियां थी, जंगले थे, उनमें से हवा प्रवेश करने लगी और हवा प्रवेश करने लगी। वह देखने लगा, ओहो ये घर कहाँ जा रहा है, मेरा मकान कहाँ उड़ रहा है। चिंता में हो गया। अब जो कुछ हो रहा वो सो होता रहे, अपन तो घर में ही बैठे रहो, यहाँ से यदि गिरेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे।
हनुमान जी ने भवन समेत आने हूँ भवन समेत तुरंत रामदल में आके रख दिया। राम जी के जहां पर वानर भालू हैं वहां पर सुखैन वैद का घर ही आ गया। वैद तो जाग ही गया था। हनुमान जी ने कहा धीरे से निकल आओ। हमारे प्रभु के भैया जी को मूर्छा आ गई, मूर्छित अवस्था में। इनका आपके लिए उपचार करना है। अच्छा, वैद भी बड़ा चतुर था। उसने विचार किया दवा ऐसी बताओ, दवा ऐसी बताओ कि कहीं मिले ही ना, और मिले तो इतनी दूर। कोई किसी को थोड़ी बहुत औषधि की जरूरत हो, अपन कहे शीघ्रता से जाओ अमेरिका से लाना, सूर्य उदय न हो जाए, रातों रात आना है। अब इतनी दूर से कैसे आए? दक्षिण में बैठे उत्तर से आना है, इतनी दूरी से आना है, सूर्योदय न हो जाए। ठीक है, द्रोणागिर पर्वत पर औषधि मिलेगी, सूर्योदय नहीं होना चाहिए। अब विचार करो। राम जी चिंता में पड़ गए। सुखैन वैद ने कहा बड़ा गहरा आघात है इनके लिए। सूर्योदय हो गया तो तुम्हारे भाई जीवित नहीं मिलेंगे। वानर भालू सभी देख रहे हैं। राम जी विचार करते हैं किससे कहें कि तू चला जाए। हनुमान जी महाराज कहने लगे प्रभु चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूं और अभी उस औषधि को लेकर के आऊंगा। भगवान राम जी को प्रणाम करके हनुमान जी महाराज ने चल दिए। इधर रावण को पता चला। उसने कालनेमी से कहा तू जा शीघ्रता से उनका रास्ता रोकना। कालनेमी कहने लगा मुझे पता है वो कितना बड़ा काम करके गए हैं। पहले आए थे तो तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया, तुम्हारे नगर को जला दिया, उनका रास्ता रोकना क्या मेरा सामर्थ्य है? रावण ने कहा जा रहे हो कि नहीं? मैं अभी तलवार निकाले फिर मानोगे? कालनेमी ने विचार किया चलो भगवान के सेवक के हाथों मरूंगा तो भला तो होगा, राक्षस के हाथों क्यों मरूंगा। चल दिया। माया जाल फैला करके बैठ गया बीच रास्ते में। साधु जैसा भेष बना लिया, आश्रम बना लिया और वहां पर बैठे। हनुमान जी महाराज देखते हैं सुंदर आश्रम है, चलो थोड़ा विश्राम कर। हाथ में माला लिए राम राम जप रहा है। और हनुमान जी महाराज ने देखा संत जी राम राम जप रहे हैं तो प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया कहने लगा मैं समझ गया, मैं समझ गया, तुम रामदूत हनुमान जी हो और औषधि लेने के लिए जा रहे हो। क्यों? तुम्हारे स्वामी के भाई अभी मूर्छित अवस्था में हैं। मैं समझ गया। हनुमान जी ने विचार किया ये तो सब जानता है, बड़ा ज्ञानी है। हनुमान जी को लगी थी प्यास। उन्होंने कहा बोले महाराज जी बहुत अच्छी बात है, तुम बड़े ज्ञानी हो, लेकिन थोड़ा जल पीना था। जैसे ही जल पीने के लिए कहा उठा करके तुरंत अपना कमंडल सौंप दिया। कमंडल में विष घोल के रखा था। हनुमान जी समझ गए ये कोई ठगिया है, ये संत नहीं हो सकता। साधु कभी अपना कमंडल किसी को देता नहीं है। मांगा जलते ही दीन कमंडल, कहे कभी नहीं अभाव थोरे जल। इतने से जल से मेरी शांति नहीं, प्यास शांत नहीं होगी। तो बोले पास में सरोवर है। सरोवर में जैसे ही गए तो वहां पर एक मकड़ी ने उनका पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उस मकड़ी को मारा तो वह तो थी अप्सरा।
और वो कहने लगी महाराज वो आपका रास्ता रोकने के लिए बैठा, वो निशाचर है, शीघ्रता से आए हैं। काल ने भी बोला जल पी लिया? बोले हाँ। तो एक काम करो, हम तुम्हें एक मंत्र देते हैं जिससे तुम भी ज्ञानी हो जाओगे। बोले हाँ, मंत्र तो बाद में लेना, पहले दक्षिणा ले लो। तो पूंछ में लपेटा, पूंछ में लपेट करके पृथ्वी में दे मारा। राम राम। काल नेमी को मार करके हनुमान जी महाराज द्रोणाचल पर्वत पर पहुंचे। वहां पर पहुंच गए तो देखते हैं उन्होंने कहा था जो औषधि है रात्रि में भी वहां उजियाला होता है। रावण ने माया के द्वारा सब औषधियों में उजियाला कर दिया। हनुमान जी ने विचार किया क्या करें, चलो एक काम करते हैं, पूरा पर्वत ही ले चलते हैं। हो सकता सुखैन वेद कहने लगे यह औषधि नहीं है, ये तो हमने मंगवाई नहीं थी, तुम दूसरी ले आए, दूसरी बार लेने आऊंगा तो समय लगेगा। इसलिए देखा से लेना औषधि जीना, देखा से लेना औषधि जीना, सहसा कभी गोपाल पर्वत को लेकर के हनुमान जी चले आ रहे आकाश मार्ग में। उतनी रात्रि में भी भरत जी जाग रहे थे। भरत जी जाग रहे, उन्होंने देखा इतना विशालकाय पर्वत लेकर ये कौन जा रहा है, ऐसा ना हो अयोध्या के ऊपर गिरा दे, इसलिए उन्होंने बिना भर का बाण छोड़ा। जैसे ही हनुमान जी के चरणों में लगा, एक चरण में लगा, वह तुरंत ही नीचे आ गए। और नीचे जैसे ही आए पर्वत को जरूर ऊपर ही लिए रहे, पर्वत नीचे नहीं गिरने दिया। भगवान का नाम लेते राम 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 कहते हुए नीचे। औषधि लेने के लिए हनुमान जी गए हैं, लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। औषधि लेने हनुमान जी गए, वह मूर्छित हो गए। यहाँ पर कौन सी दवा काम में आई, या कौन सी औषधि काम में आई? भरत जी कहते हैं हे भगवान, हे प्रभु, यदि श्री राम जी से मेरा सच्चा स्नेह है और श्री राम मुझ पर कृपा करके मेरे अनुकूल हैं, तो ये वानर तुरंत ही स्वस्थ हो जाएं, इनकी मूर्छित अवस्था से जागृत हो जाएं। जो मोह पर रघुपति अनुकूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला, तो कभी हो जगत अनुकूला, तो कभी हो कभी हो मूला, जो पर रघुपति अनुकूला। जो पर रघुपति अनुकूला, तो कभी हो। भरत जी ने कहा श्री राम जी मुझ पर प्रेम करते हैं, तो ये हनुमान जी जागृत अवस्था में हो जाए। हनुमान जी राम जी का नाम लेते हुए तुरंत स्वस्थ हो गए। जैसे ही स्वस्थ हुए, भरत जी ने पूछा
आपका परिचय? बोले परिचय क्या महाराज, पूरा हाल सुना दिया। लंका के मैदान में श्री राम और लखन युद्ध करने के लिए गए हुए थे। लखन लाल जी मेघनाथ से युद्ध कर रहे हैं, मूर्छित अवस्था में पड़े, उनको औषधि लेने के लिए आया हूं। जब तक तो और बहुत सभी आ गए, सब जाग गए अयोध्यावासी, दौड़ दौड़ के। भरत जी ने कहा मेरे भाई इतने संकट में हैं। बोले हाँ, सेना तैयार की जाए। क्यों? हम सेना लेकर के चलते हैं, लंका पर चढ़ाई करेंगे। माताएं इस बात को सुनकर के दुखित होने लगी। कौशल्या मैया आ गई। कौशल्या मैया ने कहा हनुमान जी तुम राम जी से कह देना लखन को जैसा साथ में लेकर के गए थे वैसा साथ में लेकर के आए, नहीं तो अयोध्या आने की जरूरत नहीं है। मैया सुमित्रा ने कहा हनुमान जी एक काम करो, राम अकेले हैं, शत्रुघ्न को साथ में ले जाओ। मेरे राम शत्रु के सामने अकेले नहीं रहना चाहिए। सभी अपनी अपनी बातें बताने लगे। सबके नेत्रों में आंसू आ रहे हैं, क्या करें, इतने जल्दी क्या कर सकते हैं। लेकिन एक देवी जिसका नाम था उर्मिला, लखनलाल जी की पत्नी उर्मिला, वो हंस रही थी। हनुमान जी ने पूछा ये कौन है? बोले लखनलाल जी की पत्नी है। देवी सुबह यदि सूर्य उदय हो गया और मैं औषधि नहीं ले गया ना तो तुम्हारे मांग का सिंदूर चला जाएगा और तुम मुस्कुरा रही हो। उर्मिला जी ने कहा हनुमान जी आप चिंता क्यों करते हो, आप तो यहीं रहिए, मेरे पति का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सूर्य को पता नहीं है कि मेरे वंश में उत्पन्न हुए लखनलाल अभी मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, सूर्य उदय ही नहीं होगा। ये लड़ाई मेघनाद और लखनलाल की नहीं है, ये युद्ध सुलोचना और उर्मिला का चल रहा है। किसी ने सामर्थ है जो मेरा मांग का सिंदूर बिगाड़ दे। अरे आप तो जितने दिन मेहमानी करना हो सो यही मेहमानी कीजिए। भरत जी ने कहा शीघ्रता करो, सेना तैयार करो, जब तक गुरुजी जाग गए। गुरुजी जागे, गुरुजी आए, क्या बात है, ये हलचल क्यों हो रही है, कहाँ जा रहे हैं आप सब लोग, तैयारी क्या कर रहे हैं? गुरु वशिष्ठ जी ने कहा अरे क्यों परेशान हो रहे हो? बोले महाराज ये औषधि लेने आए हैं, लखनलाल मूर्छित है, जानकी जी का हरण हो गया है और राम जी अकेले लखनलाल जी की चिंता में दुख में दुखी हो रहे हैं, वानर भालू वहां बैठे, इसलिए हम सेना लेकर जा रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा अरे भाई समझो बात। वशिष्ठ जी महाराज ने मानो एक अलग से दृश्य दिखा दिया। उन्होंने जैसे कोई अपन अलग से कोई वीडियो दिखा दे तो ऐसा उन्होंने अपने ज्ञान दृष्टि से भविष्य की बात बता दी। देखो यहाँ पर अब हनुमान जी पहुंच रहे हैं, औषधि ले जाएंगे, लखनलाल जी जागेंगे और फिर युद्ध होगा, ये मेघनाथ को मारेंगे, राम जी रावण को मारेंगे, फिर पुष्पक विमान में बैठ के आएंगे, राम जी का राज्याभिषेक होगा। राम जी की विजय किसी की सहायता नहीं चाहती, जिनका नाम राम है। रामो राजमणि सदा विजयते, जो सदा विजयी होते हैं उन्हीं का नाम तो राम है। राम कभी पराजित नहीं होते हैं। गुरु जी ने कहा तुम सबको जाने की जरूरत नहीं है, राम कार्य तो उन्हीं की विधि से जो हो रहा है होने दो। तो दूसरे राम जी का जो उदासीन व्रत है उसमें बाधा हो जाएगी, क्योंकि राम जी यहाँ से जब कुछ चाहते नहीं है, जब वो वन को गए हैं 14 वर्ष के लिए, तो आप लोग सेना की सहायता देंगे तो उनका व्रत नहीं बिगड़ जाएगा। इसी कारण तो वो वानर भालुओं को ले गए, जंगल में रहने वालों को ही साथ में लिया है, मनुष्यों को साथ में किस लिए नहीं लिया? क्योंकि भगवान कंदमूल फलाहार करते हैं, जंगल में रहने वालों के साथ
सत्संग करते थे, उनसे ही युद्ध करवा रहे हैं। गुरुजी की बात को मान करके फिर भरत जी चुप रह जाते हैं। हनुमान जी महाराज जब आने में विलंब करते हैं तो गोस्वामी जी ने राम जी के विरह को वर्णन किया है, किस तरह से राम जी दुखित हो रहे हैं। तब तक हनुमान जी महाराज पहुंच गए। क्यों सो रहे लक्ष्मणा वीर बाण की सैया, क्यों सो रहे लक्ष्मण वीर बाण की सैया, वीरों के नाम की आज डूब रही नैया। क्यों सो रहे लक्ष्मण वीर बाण की सैया, क्यों सो रहे लक्ष्मण वीर बाण की सैया, वीरों के नाम की याद डूब रही नैया, वीरों के नाम की याद डूब रही। कभी नहीं आए राम, और विराटी गई कभी नहीं आए राम, राम उठाए अनुज उठाए, राम उठाए राम जी की जो इस तरह की करुणामयी वाणी है, जिसको सुनकर के विकल भय वानर सकल। राम जी ने जैसे ही लखन लाल जी के लिए याद किया है और बारंबार कहा है, हे भैया यदि इस बात का मुझे पता होता कि वन में आने से तुम्हारा विछोह हो जाएगा तो मैं अपने पिता के वचनों को भी स्वीकार नहीं करता। हे भैया मैं जानता हूं आप सका हो न दुखित देख मोहे का, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। आप तो मुझसे बड़ा स्नेह करते हो, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठा हो न सुने मम बच बिटलाई। मेरी विकलता को सुनकर के आप उठते क्यों नहीं? जब तक हनुमान जी महाराज आ गए हैं, जिनमें करुणा में वीर रस, जैसे करुणा में वीर रस आ जाता है, इसी तरह पवन पुत्र हनुमान जी महाराज का आगमन हुआ है। दौड़ दौड़ करके वानर भालू भगवान श्री राम जी की जयकारा लगाने लगे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, सीताराम जी सरकार की जय हो। जैसे ही लाए सुखैन वैद्य ने तुरंत औषधि ली है और उसको जिस तरह से उपचार किया जाना था, तुरंत वैद्य तब की है उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। लखनलाल जी उठ करके खड़े हो गए। प्रभु श्री राम जी ने उनको हृदय से लगाया है। चिल्लाते हुए मेघनाथ खड़ा रहे।
देखा तो अरे यहाँ तो मैं वानर भालुओं के बीच में हूँ। उनको यही ध्यान था मारो मैं मेघनाद से युद्ध कर रहा हूँ। राम जी ने कहा भैया सुबह होने वाली है, मेघनाद का तुम्हारा सामना हो जाएगा, चिंता मत करो। यह समाचार जब रावण को मिला तो वह तो बड़ी चिंता में हो गया। बड़े जैसे तैसे तो एक तपसी को हमने मूर्छित कर पाया था, लेकिन वही उसका कुछ बिगड़ा नहीं। फिर मेघनाद अनेकों मायाओं के द्वारा दोबारा से वानर भालुओं को परेशान करता है। यज्ञ करने लगा, किसी तरह मैं विजयी हो जाऊं। विभीषण जी ने कहा स्वामी मेघनाद जो यज्ञ कर रहा है वो अपवित्र यज्ञ है। मेघनाद मख करे अपावन, खल मायावी देव सतावन। वो बड़ा दुष्ट है, मायावी है, उसके यज्ञ को विध्वंस किया जाए, वो यज्ञ सफल ना हो पाए। अनेक वानर भालुओं को साथ में लेकर के लखन लाल जी जाने लगे। राम जी कहने लगे लखन मैं जानता हूं तो मेघनाद को सहज में ही मार दोगे, अब उसको जल्दी मारो, देर नहीं करना। लखन लाल जी ने कहा स्वामी आज उसकी यदि 100 शंकर भी सहायता करने आए तो वो जीवित लौट करके जाने वाला नहीं है। जो सत शंकर करे सहाई, तो मारो रण राम दोहाई। जहां पर वो यज्ञ कर रहा था, वानर भालुओं ने उसके लिए उठाना चाहा, नहीं उठा तो चरणों का प्रहार किया। तब त्रिशूल धावा कपि भागे, दौड़ करके त्रिशूल लेकर के जैसे ही आया और जहां पर लखन लाल जी थे वहां पर वानर भालू आ गए। बहुत देर तक युद्ध चलता रहा। उसने अनेकों शक्तियां लगाई। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मेघनाद अंतर ध्यान होकर के रावण के पास पहुंचा। शीघ्रता से रावण के पास पहुंच गया। बोले पिताजी मेरी एक बात को मान लो। क्या? जिनको अपन साधारण तपस्वी समझ रहे हैं, आइए राजकुमार समझ रहे हैं, वो साधारण राजकुमार नहीं है, वह तो भगवान है, भगवान। मेघनाद कहता है इस बात को। रावण ने कहा अरे कैसी बातें करता है तू, तेरी बुद्धि बिगड़ गई क्या? बराबर युद्ध करने से वापस क्यों आ गया? मेघनाद ने कहा महाराज मैंने उन पर वो शक्तियां चलाई जिन शक्तियों के द्वारा सब देवताओं को जीता जा सकता है, लेकिन कोई भी शक्ति निष्फल हो गई। मैंने नारायण अस्त्र को संधान किया तो उस अस्त्र ने कहा बोले हमारा अपमान मत करो। क्यों? उनका इस शस्त्र से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, इसलिए मैं सब